75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हम स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है कि तन की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें मन को भी स्वतंत्र बनाना है। जो 5 विकारों की 2500 साल से आत्मा गुलाम बन गई है, उससे अब हमें उसको छुड़ाना है। तो वो तो बाबा हम बच्चों को आए ही हैं छुड़ाने के लिए, और हमें सदा इसी पुरुषार्थ में लगे रहना है, क्योंकि अब हमारे लिए राम राज्य आया कि आया। तो दुनियावी रीति से हम देश से तो स्वतंत्र हो गए हैं, परंतु आज सबसे बड़ी परतंत्रता मन की हो गई है। मन जो आज 5 विकारों का, व्यसनों का, इच्छाओं का, कामनाओं का गुलाम हो गया है, उसको हमें प्यारे बाबा की याद से ही मुक्त कराना है। क्योंकि आज वर्तमान समय स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बाहर की स्वतंत्रता इतने मायने नहीं रखती है। मनुष्य के कर्म करने के लिए उसके अंदर की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जब तक वो परतंत्रता नहीं छूटेगी, तब तक ना मनुष्य अच्छे विचार कर सकता है, ना अच्छे कर्म कर सकता है, और ना ही उसका अच्छा भाग्य बन सकता है। इसलिए देश की स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आज हम अपनी भी स्वतंत्रता दिवस मनाएं। ये प्यारे बाबा के सामने आज हम कोई ना कोई ऐसा संकल्प ले कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा बांध रखा है, आज मैं उस मन के बंधन को बाबा की याद से तोड़ूं ना। चाहे किसी प्रकार की आसक्ति है, चाहे कोई मोह के धागे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन का बंधन है, आज से हम ये शुभ संकल्प रखें। कोई किसी के अंदर खराब संस्कार का बंधन है, आज हम ये संकल्प रखें कि आज से हम उस परतंत्रता के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और प्यारे बाबा की याद के बंधन में सदा बंधे रहेंगे। अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा के 15 अगस्त के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 3 मार्च 1988। मुरली का हेडिंग है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। परिवर्तन तो हो जाता है, पर 4 दिन रहता है फिर चला जाता है ना। तो आज बाबा ने युक्ति बताई है कि सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। पावनी का मनाना मना मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बावनी का होली मनाना मिलन मनाना। तो बाप दादा हर एक अति स्नेही सहयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देखकर, होली मना पवित्र, बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं ही बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता,
वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती ना। बाबा ने कहा इतने होली हम बन जाते हैं बच्चे कि अपवित्रता दृष्टि वृत्ति किसी से भी नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है ना। बाबा ने कहा हर संकल्प पावन है तो दृष्टि भी पावन है, वृत्ति भी पावन है ना। संकल्प के ऊपर है ना, कई बार कहते हैं पवित्र तो रहते हैं लेकिन वृत्ति नहीं हुई है पवित्र। वृत्ति का बड़ा मूल्य, वृत्ति माना विचार, विचारों की शुद्धता। न सिर्फ आप पावन बनते हो लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे से ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंची से ऊंची पवित्रता है, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे। बाबा ने कहा जो साधारण पवित्र आत्मा है, साधारण पवित्र आत्मा माना साधु सन्यासी ना, बाबा ने कहा वो भी आपके आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। देखा ना कुछ साल पहले वाला सीन सबने, कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी महामंडलेश्वर और दादी जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये क्या है कि वो साधारण पवित्रता वाले क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पवित्रता का लक्ष्य सिर्फ ये है मुक्ति मिल जाए। घर बार छोड़ करके आ गए, धारणाएं कर ली, किस लिए, बस मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमारी पवित्रता का लक्ष्य बहुत ऊंचा श्रेष्ठ है, इसलिए बाबा कहते हैं वो नमस्कार करते हैं, सर झुकाते हैं। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सर झुकाते हैं, बाबा कहते हैं कि जो आजकल गृहस्थी हैं वो पवित्र आत्माएं समझते हैं साधु सन्यासियों को, उनके आगे सर झुकाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है ना। बाबा ने का रियलाइज करेंगे कि हाँ आपकी पवित्रता में और हमारे में महान अंतर है, महसूस करते हैं ना अभी तो सभी, क्योंकि सिर्फ पवित्र बन जाना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना वो तो दुनिया में वैसे भी बहुत करते हैं, लेकिन उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसलिए तो यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं, है ना। पहले दिन क्या करते हैं, होलिका जलाते हैं। तो बाबा ने का क्या जलाना है, योग की अग्नि से अपवित्रता को जलाना है। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं किसी का नाम निशान खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, उसको जला ही देते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे जलाना माना नाम निशान खत्म कर देना, तो जला देते हैं। इसीलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं,
यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गई। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली मना पवित्र बनाना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया भी है ना। अगर केवल मार देते हैं तो उसमें फिर से प्राण आ जाते हैं। इसीलिए रस्म क्या बनाई हुई है, जला दो या उसको दफना दो। हर धर्म में ये प्रक्रिया की जाती है। तो बाबा भी कहते हैं सिर्फ मार देना काफी नहीं है, लेकिन उसको भस्म करना जरूरी है। तो बाबा ने कहा जला देते हैं। सिर्फ बाबा ने कहा तो चेक करो कि आप पवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कई बार चिता से भी उठ कर आ जाते हैं। कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। एज हो जाती है ना एक, तो कहते हैं कि एक एज के बाद 80-90 के बाद श्वास जाता रहता है आता रहता है। कहते अभी लगेगा गए, फिर लगेगा जी गए, फिर लगेगा गए। जैसे दादी जानकी जी का दादी गुलजार जी का बता रहे थे ना नीलू दीदी कि दादी सवेरे डिक्लेयर हो गया था 8 बजे कि दादी गई, लेकिन फिर दादी अनाउंस हुआ 10 बजे गए। तो कहते एक एज वालों के साथ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है गए लेकिन वापस आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुँचे हैं अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप के किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी है, चाहे सेवा में महारथी है, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी 2 प्रकार की हैं। एक है अपने वरदान व वर्षी की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। सुनिए सभी ध्यान से, कितनी अच्छी बात बाबा आज बता रहे हैं। महारथी भी 2 प्रकार के हैं। पहली बात क्या बताई कि वरदान और वर्षी की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से, है ना। कि कई बच्चे जो बाबा के हैं पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, जो बाबा से वरदान मिले उन्हें बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। दूसरे कोई सेवा ऐसी कर देते हैं एकदम एक्यूरेसी से, बहुत अच्छे निश्चिंत निरंकारी भाव से, वो भी क्या है बाबा की दृष्टि में महारथी हैं। कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया वो स्थिति के आधार वाले हैं। वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह की प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। बाबा ने आज अंतर बताया महारथी, है ना। कई क्या करते हैं, दिखाने वाले थोड़ी सेवा कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा ही नहीं सेवा कितनी सेवा की, है ना। तो इससे क्या वो आत्मा भी थोड़ी देर के लिए खुश और भी उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन उस आत्मा से क्या नहीं है, दिल की और मन की संतुष्टता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कभी बाहर से कभी दिल से, है ना। निरंकारी भाव से की है, अच्छी अवस्था है अपनी भी, तो दूसरी आत्माओं को भी संतुष्टि का अनुभव होता है।
लेकिन सदा नहीं। कभी बाहर से है, कभी दिल से है, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आ जाते हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक के वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है ना। बाबा ने कहा वायदे से फायदा तो होता है, कोई ना कोई वायदा करते हैं तो फायदा होता ही रहता है ना। जैसे कहानी सुनी है ना गंजे वाली है, याद है? कभी कभी कोई होता है नहीं, हम प्रॉमिस नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे। ऐसी एक व्यक्ति था, कहता था मैं कभी कोई वादा नहीं करता हूँ। अब गांव वालों ने मिलकर के सबने प्लानिंग की, इसको कोई ना कोई वादा जरूर कराना है। तो सबने क्या किया, एक महात्मा जी आए हुए थे गांव के नजदीक में ना। वो सबके काम बिगड़ी बना रहे थे, किसी का कोई काम पूरा हो रहा था, किसी का कोई काम पूरा हो रहा था, उसको भी कोई काम निकलवाना था। तो सारे मिलके गांव वाले उसको ले जाते हैं महात्मा जी के पास ना। लेकिन उनकी विशेषता थी महात्मा जी की कि वो कोई ना कोई वादा कराते थे ना। अब वो ले जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा, ये कर देना। कहा ठीक है गुरु, दक्षिणा क्या दूं? वहाँ दक्षिणा तो एक वादा करना पड़ेगा। कहा मैं जीवन में कोई वादा करता ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, वादा तो तुम्हें करना पड़ेगा, बिना वायदा किए तो नहीं जाने देंगे। तो उसने मजबूरी में क्या वायदा किया कि मेरे खेत के पास से एक व्यक्ति गुजरता है ना, जिसके सिर पे बाल नहीं है, उसको देखे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा ठीक है वादा करो ना। उसको कर लेता है, अब रोज आना उसको देख लेता था, भोजन कर लेता था, रोज आना देख लेता था, भोजन कर लेता था। अभी एक दिन क्या हुआ, अब किसी व्यक्ति को कोई काम भी तो हो सकता है अब उसने क्या किया, एक दिन आया ही नहीं, वो व्यक्ति आया ही नहीं, बेचारा इंतजार कर दिया, करता रहा। अब किसान व्यक्ति है, किसान था। अब आजकल तो फैशन बन गया है, रात को लेट सो लेट उठो, खाना भी लेट खाओ आराम से 3-4 बजे। पर जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको तो जल्दी भूख लगाएगी ना। उसको इंतजार करते करते सवेरे का पहर पूरा हुआ, दोपहर का हुआ, बड़ा परेशान ना। फिर परेशान होकर के इधर उधर चक्कर काटने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसके घर के पास एक टीला था, उस पे चढ़ गया, देखने लगा कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आ रहा है। उसने देखा वो व्यक्ति कुछ कर रहा था ना, और ऊपर से टीले में से शोर मच जाता है। देख लिया देख लिया देख लिया ना वो क्या कर रहा था, वो एक मटका निकाल रहा था जमीन में गड़ा हुआ उपमाई से कह देता आधा तुम्हारा तो हो गया ना, उसका वायदे में फायदा हो गया ना। तो मामा भी कहते बच्चे वायदे बहुत करते हैं और वायदे में फायदा भी होता है ना। तो वायदे से फायदा तो होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है, बार बार वायदे समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। तो बाप दादा देख रहे थे कि जलाने की होली किन्होंने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता, कभी नहीं उगता है। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर अब तक जो हुआ, चाहे स्वयं के प्रति, अपने प्रति, चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, अभी अभी हमारे में सभी वायदे करते हैं ना। तो हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है किए सबने वादे तो बहुत किए होंगे बाबा से। बाबा सब सारे वायदे का रिकॉर्ड देख रहे हैं, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाबा ने कहा कोई गीत कविता के द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है, कारण क्या है?
क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म से कर्म में संस्कार टकराते हैं उनका परिवर्तन करेंगे। वादा करते हैं ना बाबा से कि अच्छा बाबा आज से इस संस्कार को हम बदलेंगे या ये परिवर्तन करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचते हैं कि जिस आत्मा से हिसाब किताब चुप होने के कारण संकल्प बोल कर्म में संस्कार टकराते हैं उसका परिवर्तन करेंगे। समझे ना ये बात सभी में है? ये आत्मा बड़ी डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है? बाबा इस आत्मा को बदल दो, अपने आप को नहीं बदलेंगे। अरे वो आत्मा बदल के कहाँ जाएगी? आप कर्जा लेके आए हो तब तक तो चुप्पू करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करते हैं बच्चे, जब समझ आ जाती है तो कहते हैं नहीं हमें बदलेंगे, हम अपना ये संस्कार परिवर्तन करेंगे ना। लेकिन फिर क्या होता है? लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट कर देते हो ना? 4 दिन करेंगे, अच्छा हम अपने आप को बदलेंगे, 5वें दिन क्या करेंगे? यही बदलने चाहिए। हैं बदल जाते हैं ना, तो वादे को भूल जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। कितनी अच्छी बात बाबा गहराई वाले समझा रहे हैं। किस किस को आई बात समझ आ रही है बात? आज बाबा ने बड़ी अच्छी गहराई की बात समझाई है। समझ में आई? नहीं आई है? एक बार और पढ़ लूं, रुआ झूठ का आ गया फिर। बाबा ये कह रहे हैं कई बार हमारे सामने जो आत्मा होती है हम उसके लिए सोचते हैं बाबा ये आत्मा इसका ये संस्कार है, मैंने समझ लिया, चलो ये तो नहीं बदलती, चलो मैं ही बदल जाऊं, है ना। लेकिन 4 बार करेंगे फिर लेकिन जो आदत पड़ी हुई है दूसरों की कमी कमजोरी देखने की वर्णन करने की ना, फिर उसी ट्रैक पर आ जाएंगे ना। 4 बार कहेंगे नहीं ठीक है हम अपने आप को बदलेंगे, और 5वीं बार ये आत्मा ऐसी है बताओ इतना मैंने शुभ भावना रखी बदलती ही नहीं है ना। तो ये हो जाता है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि ये अपना संस्कार नहीं बनाओ है। बात तो सही है आपकी, जो मैनर्स हमने सीखे हैं, लेकिन जब 5 उंगली अपनी एक बराबर नहीं है तो आत्मा एक बराबर कैसे हो जाएंगी? तो बाबा कहती हैं बच्चे देखो दोबारा से पढ़ती हूँ, सभी बहुत अटेंशन से सुनना। सबके साथ ये बात आती है ना। संस्कारों की टक्कर घर परिवार में क्यों होती है? इसीलिए होती है ना, हम ये कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं ना, ये टक्कर का कारण है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा ने कहा सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा है ना। ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं आत्मा तो बहुत अच्छी है ना, चलो ये नहीं बदलती हम बदल जाते हैं, है ना। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते है ना। देखना है उसकी विशेषताएं और उसकी वजह देख क्या लेते हैं बार बार? कमियों को।
तो यह नहीं करना, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई खाली स्थान रहता है, उसको अच्छे रूप से भी यूज नहीं करते हो, तो खाली स्थान पर क्या होता है? खाली स्थान में कीचड़ा, मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं ना। अभी तो सारी चीजें मेंटेन्ड हो गई हैं। पहले कॉलोनियां नई नई बनती थी, करते थे, आसपास खाली प्लॉट पड़े रहते थे, क्या होता था उनमें? वो कूड़ेदान बन जाते थे बराबर में, छोटे छोटे, है ना। तो जो खाली स्थान पड़ा रहता है उसको कीचड़ा, कूड़ा कबाड़ा उसमें डालते हैं। क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि हैं, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है ना। 5 दिन सोचते हैं, अच्छा इस आत्मा के लिए हम अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, अच्छा नहीं इसकी विशेषता देखेंगे, अच्छा ये तो जैसे हैं चलो हैं वैसे हैं, पर हम तो अच्छा सोचेंगे। पर बाबा कहते हैं क्योंकि खाली स्थान को भरा नहीं, तो क्या होता है फिर मन में वही संकल्प दोबारा आने लगते हैं, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देंगे ना। बाबा ने कहा अगर सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, अगर मन को सदा अच्छी बातों से भरपूर रखेंगे ना, कि चलो कैसी भी आत्मा है लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में कैसी है, परम धाम में वो आत्मा है तो कैसी है, वहाँ तो पवित्र ही है ना, वहाँ तो शांति है ना, वहाँ तो गुस्सा करने वाली नहीं है ना। तो और उस आत्मा का संस्कार ही ऐसा है। अब रावण को रोली रावण का मिला हुआ है, तो उसमें कब तक टक्कर मारते रहोगे? तुम ऐसे क्यों करते हो रावण, तुमने ऐसे ही क्यों किया रावण? अब बताओ रावण का रोल क्या है? रावण का रोल क्या है? वही है ना रावण का रोल, जोर जोर से हंसना, गर्दन काट देना, सबको बंदी बना लेना, यही है ना। अगर वो भी राम का रोल करने लगे तो उसको राम ना कहा जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा का संस्कार ही हुआ है, उसको समझ करके चलो, उसकी बजाय समझो चलो इस आत्मा का पार्ट ही है ना, जिसका पार्ट जैसा है वो वैसा ही प्ले करेंगे, तो उसका भी कल्याण हो, उसके प्रति भी शुभ भावना रखो। तो बाबा ने कहा अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी कभी निद्रा की तरफ भी ले जाती है। होता है ना, ये तो सब अनुभवी होंगे। बैठेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ ना, कहेंगे क्या करें बाबा, सिर दर्द हो गया थोड़ा, योग में सिर दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि खाली शांति से भर दिया मन को ना, खुशी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देगी, कभी निद्रा की तरफ ले जाएगी। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन को फलाने फलाने के उन संस्कारों से भरा हुआ है, तो चिंतन अंदर चलता ही रहेगा, अच्छा ये ऐसी करते हैं, अच्छा ऐसी करते हैं, बाबा कितना अच्छा सोचे इनके लिए, है ना। इससे भर लिया मन को, तो क्या होगा फिर? वो सोने देगी बात, वो योग लगने देगी बात? नहीं लगने देती है। आज की मुरली सभी बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, सबके प्रैक्टिकल जीवन में कितनी कामगर है, रोजाना आती है बातें ना, चलती रहती होंगी। वैसे तो बाबा की हर मुरली ऐसी होती है, लेकिन बाबा बड़े अच्छे से आज गहराई से समझा रहे हैं।
तो सदा सोच के ही मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती? इसका कारण है क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ। मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते हो। अब सुना योग में बैठ के क्या करना है? क्या करना है? खुशी दिलाती है वो याद करो। अरे बाबा ने मुझे चुना है, अरे इतने आत्माओं में से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं तो बाबा के सिर दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जो विशेषताएं खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हो, इसीलिए माथा भारी हो जाता है। जब कभी ऐसा लगे ना माथा भारी हो रहा है, योग नहीं लग रहा, तो अच्छी अच्छी खुशी की बातें याद करो। तो ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यह संकल्प आता है कि ये तो है ही ऐसे, ये होगा ही ऐसा, ये तो करते ही ऐसे है, इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण ऐसा है, ये इसकी विशेषता है ना। अब माइनस है, उसकी विशेषता माइनस नहीं है ना, और प्लस है, उसकी विशेषता प्लस नहीं है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं उसकी विशेषता ही वो है, ये सोच लो। जैसे कमजोरी का ऐसे और वैसे आता है, ऐसे वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। फिर रोल भी तो उसी को मिला है ना आत्मा को, तो फल कौन भोगेगी? हम वही भोगेगी ना। और अगर चिंतन करके उसके जैसा ही करने लगते हैं तो कौन भोगेगा? तो बताओ किसको फल भोगना है? अच्छाई का भोगना है कि खराब बात का भोगना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो विशेषता श्रेष्ठता का विशेषता व का ऐसे और वैसे ये सामने लाओ कि ये इसकी विशेषता है। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। अब जैसे किसी को रोली चंडाल का मिला हुआ है, उसकी ड्रेस तो काली होगी, वो वाइट ड्रेस वाला तो होगा नहीं, है ना। तो उसकी विशेषता ब्लैक ड्रेस में है। आप किसी चंडाल को फिल्म में दिखा दे, चंडाल को सफेद कपड़े पहने हुए ऐसे वाइट ब्रह्मा कुमारी वाले, कहेंगे चंडाल है? अरे इसको इसके अकॉर्डिंग तो मेकअप करते। तो इस आत्मा की विशेषता किसमें है? उसी रोल में है, उसी गेटअप में है। तो ऐसे ही सोचो जो भी आत्मा डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली है उसकी विशेषता किसमें है? उसी गेटअप में है, वो इसकी विशेषता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो वही स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। तो इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरे के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि हमने कहा था ना कि ये बदलेंगे नहीं, ये तो है ही ऐसे। ये नहीं सोचना है ना। आप क्यों सोच करके या कह करके अपना रोल उसमें वो करो ना। हाँ जी, हाँ, और पक्का भी हो जाता है। और उसकी तो गलती है ही है ना, कहने वाले का भी तो कुछ ना कुछ उसमें हो जाता है। जैसे पुण्य का कमीशन मिलता है, कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं ना, तो मैंने कहा था करने को, तो थोड़ा कमीशन उसको भी मिलता है। ऐसे ही कमीशन पाप का भी होता है। अगर किसी की कमी में कोई वो बोल दे, टोक दे, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत पाप। कहीं कहते चोरी करने जा रहे थे तो साथ ही चल दिया बस, है ना। तो कहा तो वही है। बाबा के तो सब बच्चे ही है ना, इसीलिए तो बाबा समझा रहा, दूसरों को समझाते खुद भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं बदल, ऐसे नहीं सोचो कि ये बदलने, हमने तो कहा ही था कि ये बदलने वाले नहीं है, लेकिन उस समय अपने से पूछे क्या मैं बदला हूँ? बाबा कहते हैं दूसरे को कहने से पहले क्या देखो अपने आप को। स्व परिवर्तन ही औरों को का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलूं,
बदलने का एग्जाम्पल बनूं, इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? अच्छा, ऐसी होली मनाना है ना, ऐसी होली मनानी है ना। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव में है, तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली वन मिलन मनाते रहो। तो सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। इसके बाद थोड़े से पर्सनल मुलाकात के महावाक्य हैं। बाबा बोले, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा, तो वहाँ तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव में रहो, इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए सदा क्या सोचना है? हम सदा बाबा की छत्र छाया में। दूसरा है, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होगा? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में होती है, छोटी सी काली बिंदी होती है ना इसके अंदर, गोल गोल के अंदर। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। वरदान दिया है बाबा ने, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा बोले, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा सुमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। किस सीट पर रहना है? सदा सुमान की सीट पर सेट रहो तो सारी शक्तियाँ ऑर्डर मानती रहेंगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्ति दाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। और मुरली का हेडिंग है, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। अच्छा, जैसा कि आप सभी को याद है कि अभी क्या आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। तो वैसे तो सभी घरों में मनाते ही हैं, पर हम तो सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने आके हमें पवित्रता की राखी बांधी है
और इसी का प्रतीक स्वरूप हम सभी का सौभाग्य है कि बड़े जो हमारी बाबा की साकार बाबा के पालने लिए हुए हमारी दीदियां हैं वो हमें